Hello student, here is a JEE Advanced 2024 question, and if you like my videos, please subscribe the channel and hit that like button. An infinitely long wire located on z-axis carries a current I along positive z direction and produces the magnetic field B. The magnitude of line integral B dot dl along a straight line from point minus root 3 AA0 to AA0 is given by. देखिए ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इंटीग्रेशन से सीधा B डॉट डी एल निकालिए, एक तो उससे कर सकते हैं, एक एम्पियर्स लॉ से कर सकते हैं। हम दोनों से करेंगे, वन बाय वन करते हैं। पहले अपन इंटीग्रेशन वाले मेथड से करते हैं। देखिए ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसमें काफ़ी डिटेल है, तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओरिजिन पे मैंने वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाया है जो जेड एक्सिस की तरफ करंट जा रहा है। तो जेड एक्सिस कहाँ है? हमारे स्क्रीन के बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। स्क्रीन एक्स वाई प्लेन है हमारा, और जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट ये बोल रहा है, तो स्ट्रेट लाइन उसको मैंने एम एन से बनाया है। जो कोऑर्डिनेट एम के है वो माइनस रूट 3 ए जीरो से एन के कोऑर्डिनेट है ए जीरो। आप देख सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी उसमें वाई इक्वल टू ए आएगा। वाई इक्वल टू ए यानी वाई चेंज नहीं हो रहा है, तो डी एल जो हम लिखेंगे डी एल, उसमें डी एक्स आई कैप तो आएगा लेकिन डी वाई जे कैप नहीं आएगा, क्योंकि डी वाई जीरो है। ऐसे ही डी जेड भी जीरो है क्योंकि सारा ही मामला एक्स वाई प्लेन में है। सेकेंड चीज़ आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक पॉइंट पी बनाया है, ये मैंने मार्क कर दिया ब्लू कलर से। ये पी पॉइंट कोई भी रैंडम पॉइंट है इस लाइन पे। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू तो अपन जानते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, और ये डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो अगर आप आई की तरफ अपने जो है फिंगर रखोगे, उनको कर्ल करोगे आर की तरफ, तो आपको बी की डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है पी का वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो बी का एंगल आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे में बोल सकता हूँ मैं बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर डिस्टेंस है पी पॉइंट का ओरिजिन से, और आर की वैल्यू आप देखो पाइथागोरस थ्योरम से, पी के कोऑर्डिनेट है कोई भी, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स है ए ही होगा। तो हम बोल सकते हैं जो आर की वैल्यू है वो है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बी की देखो, बी का जो एक्स कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। और नेगेटिव में क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है उसका एक्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड है आई कैप, और वाई कंपोनेंट हालांकि जरूरत तो नहीं है फिर भी लिख देता हूँ, वो हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा जे कैप। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। अगेन जिनको मैग्नेटिक फील्ड में डाउट है, मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट लिए है, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगा बी कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। अब बी डॉट डी एल करता हूँ मैं, तो बी डॉट डी एल करूँगा तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको सिर्फ एक्स वाले कंपोनेंट ही कंसिडर करना है। तो वो हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस साइन थीटा। तो माइनस आगे लिख देता हूँ, और साइन थीटा की वैल्यू आप ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ओ पी क्यू, इससे निकालिए। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर ए बाय आर। आर की वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई बी डॉट डी एल की, और इसमें डी एल का पोर्शन है डी एक्स। देखिए आई वाले मल्टीप्लाई होंगे, और जे कंपोनेंट तो है ही नहीं डी एल में, तो जे वाले कंपोनेंट को हमको लिखना भी नहीं है। अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट करता है जैसा कि क्वेश्चन हमसे चाहता है। तो बी डॉट डी एल कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो कांस्टेंट को तो बाहर लिखते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब किस पे इंटीग्रेट कर रहा है अपन? लाइन पे। लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है रूट 3 ए से ए तक। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। अपन को पता होना चाहिए कि जो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो लिमिट यहाँ लगा देते हैं हम, लिमिट अपर लिमिट है ए, लोअर लिमिट है रूट 3 है माइनस का, जिसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई ए 2 पाई 1 अपॉन ए टेन इनवर्स में पहले ए बाय ए यानी टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा टेन इनवर्स रूट 3 ए माइनस का अपॉन ए, तो टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 होता है पाई बाय 3, तो ये माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा, तो वो भी हमने लिख दिया। अब ए से कैंसिल कर दीजिए आप, हमारे पास आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 12। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो। अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है 7 म्यू नॉट आई बाय 24। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 7 म्यू नॉट आई बाय 24। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। सो इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
नेक्स्ट अपन सेकंड मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बिल्कुल तैयार रखा है, आप इस डायग्राम को देखिए। इसमें हम मेथड ये यूज कर रहे हैं कि एम्पियर्स लॉ बोलता है कि बी डॉट डी एल एक कंप्लीट लूप पे देखें तो म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज होता है। ये लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है, इसको मैग्नेटिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्कुलेशन। तो मैग्नेटिक सर्कुलेशन जो है ना पूरे 2 पाई एंगल पे देखे, पूरे लूप में नहीं 2 पाई में, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे हमारा ये लाइन सेगमेंट कितना एंगल बना रहा है वायर के अबाउट, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो आप देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर हो गया ए और बेस भी हो गया ए, तो एंगल हो जाएगा π/4 tan थीटा इक्वल टू ए बाय ए। सो ए बाय ए 1 है तो थीटा इक्वल टू π/4 आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √3a, परपेंडिकुलर है और ए बेस है, तो tan थीटा इक्वल टू √3, थीटा हो जाएगा π/3। ऐसे में जो एंगल सबटेंड कर रहा है वायर, एंगल सबटेंडेड बाय वायर, वो हमारे पास आ जाएगा। अभी हमने ये कैलकुलेशन कर रखी ऑलरेडी, π/3 प्लस π/4 अभी की थी ऊपर कैलकुलेशन, ये आ जाएगा 7π/12। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल 2 पाई में कितना मैग्नेटिक सर्कुलेशन है, म्यू नॉट आई है टोटल 2 पाई में, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपन 2 पाई, और हमारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 7π/12 है। तो इसमें जो बी डॉट डी एल की हमको वैल्यू चाहिए इस लाइन के ऊपर, उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, पाई से पाई कट जाएगा और सेम वैल्यू म्यू नॉट आई 7 आगे बाय 24 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।